सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। मेरे भाई, तुम्हें रोका किसने है? अरे तुम लोग खुद मंडी में जाकर अपना धान क्यों नहीं बेचते? क्योंकि बिचौलियों और दुकानदारों के साथ आपकी सांठगांठ है, इसलिए हमसे कोई व्यापारी धान नहीं खरीदता। ये है सोलर वाटर पंप, इससे बहुत सारे फायदे हैं। क्या आप ये सोलर पावर पंप हमें मंगा के दे सकती हैं? बिल्कुल करूंगी। आप जिन किसान बहनों भाइयों को ये मशीन चाहिए, आप दामिनी को अपना नाम और पता लिखवा दीजिए। जी जरूर। अच्छा, तुम लोग कहाँ घूमने गए थे? हम ना सविता चाची के ढाबा पे गए थे। घुमा कुछ नहीं, ड्रामा बहुत सारा देखा। ड्रामा यानी? डैडी घमासान, लड़ाई, तकरार और बहस। कभी एक का पलटा भारी तो कभी दूसरे का। नौबत तो हाथापाई की भी आ सकती थी, पर मैंने नहीं होने दिया। आपको पता है ना, आपकी बेटी कितनी बहादुर है, किसी से नहीं डरती। अरे ये क्या कह रही हो तुम? कैसी बहस, किसकी हाथापाई? और तुमने उन्हें कैसे रोका? आपको पता है ना, हर बात को ये बढ़ा चढ़ा के बोलती है। इसकी तो आदत ही ऐसी है। यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, बहस हुई लेकिन हाथापाई नहीं हुई। अच्छा ठीक है डैड, अब मैं जा रही हूँ। मॉम आगे की स्टोरी आपको सुनाएंगे। दरअसल यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, खास करके किसानों के। हम शहर में रहने वालों को पता ही नहीं चलता कि गांव के लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं। बहुत नाइंसाफी होती है उनके साथ। भारत बहुत बड़ा देश है मनीषा। जितना बड़ा देश उतनी ही बड़ी समस्याएं। परिस्थितियां संभलने में, हालात सुधरने में समय तो लगेगा ही। आलोचना करने के बजाय भारत के हर नागरिक को ये तय करना है कि वो परिस्थितियों को कैसे संभाले, उसका कैसे सुधार करे। बस बस, अब नेता की तरह भाषण मत दीजिए। मुझ में वो गुण नहीं कि मैं नेता या लीडर बन सकूं, वो तुम में है। क्या? मुझ में? इतनी हैरत से मत देखो मुझे, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा ये बताओ, क्या समस्याएं हैं गांव में? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। एक हो तब तो बताओ। फिर भी दो चार तो बताओ। आज सविता बता रही थी कि सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी की है। दामिनी ने गांव वालों को सोलर वाटर पंप के बारे में बताया भी है कि सोलर वाटर पंप के जरिए ये समस्या कैसे दूर की जा सकती है। मैंने भी अपने मोबाइल से फोटो दिखा करके उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है। अच्छा ये बताओ, बारिश कम होती है यहाँ? नहीं, बारिश तो कम नहीं होती है, लेकिन जब कभी बारिश नहीं होती है तो फसलों को जो नुकसान पहुंचता है, फिर उसकी मार किसान बहन और भाई कैसे सहेंगे। मजबूरी में आकर वो लोग महाजन से कर्ज लेते हैं और वो फिर जिंदगी भर उस कर्ज का सूद चुकाते रहते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि सोलर वाटर पंप के जरिए पानी की समस्या कैसे दूर हो सकती है। बहुत खूब। दामिनी बता रही थी कि यहाँ पे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बिचौलियों से कैसे निपटा जाए, कर्ज से कैसे छुटकारा पाया जाए। बस बस, मैं समझ गया मनीषा। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अच्छा, आप क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? जानकारी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है मैडम। तुम्हारा पति रिसर्च स्कॉलर है, बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन बता देगा। अच्छा, तो फिर देखते हैं स्कॉलर साहब को। मनीषा, इसके लिए ना मुझे कुछ किताबें मंगवानी पड़ेंगी। वो यहाँ तो मिलेंगी नहीं, दिल्ली से ही मंगवानी पड़ेंगी।
डाक से मंगवाया तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा। अरे लेकिन डाक से मंगवाने की क्या जरूरत है? किसी से कह दीजिए, वो लेके आ जाएगा। किसी से यानी किससे? अरे अपने अजय से कह दीजिए, वो लेके आ जाएगा। अरे अजय को बुलाना यहाँ ठीक होगा क्या? क्यों? उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे यहाँ देखिए ना, कितनी शांति वाली जगह है। यहाँ पे वो रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है और कोई उसे डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। ठीक है, मैं अजय से बात करता हूँ। बात करता हूँ? अरे उससे कहिए कि उसे आना ही होगा। लेकिन मनीषा। लेकिन क्या? मैं आपको समझाती हूँ, उसे अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अजय अगर यहाँ आएगा ना, तो उसे मुहावरे की जुबान में क्या कहते हैं पता है? एक पंथ दो काज, यानी कि एक तीर से दो शिकार। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये मैं आपको समझाती हूँ, यानी कि इसी बहाने आपकी किताबें भी आ जाएंगी, गांव वालों का भला भी हो जाएगा और उस लड़की से अपने अजय का पीछा भी छूट जाएगा, है ना? और हमारा भी भला, उसका भी भला। वाह मनीषा, क्या दिमाग पाया है तुमने। अरे बड़ी दूर की सोची तुमने। जवाब नहीं है तुम्हारा। कैसा है रसगुल्ला? बहुत स्वीट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पता है अजय, यहाँ आने से पहले ना मैं बंगाली मार्केट गई थी और वहाँ से मैंने ये समोसे, गुलाब जामुन, रसगुल्ले ये मैं वहीं से लेके आई हूँ। अब एक तुम भी मुझे मीठा सा थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू मेरी स्वीटी पाई। अरे तुम भी खाओ ना। अच्छा अजय, आज का क्या प्रोग्राम है? वही दिन में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना डिम्पी। अगर अमेरिका नहीं जा सके तो यहीं रहकर एग्जाम देना होगा। क्यों नहीं जा सकोगे अमेरिका? तुम जरूर जाओगे। तुम्हारे मॉम डैड इसीलिए तो गए ना गंगापुर, ताकि वो वहाँ की प्रॉपर्टी बेच के तुम्हें अमेरिका भेज सके। अरे मैंने भी कुछ सोचा है। क्या सोचा है डिम्पी? मैंने ये सोचा है कि जब तुम अमेरिका जाओगे ना, तो मैं भी तुम्हारे पीछे 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 वहीं आ जाऊंगी। रियली? तुम भी आओगी वहाँ? ऑफ कोर्स अजय, तुम जब अमेरिका चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना यहाँ 3 साल कैसे गुजारूंगी? अजय एक बात कहूँ क्या? हाँ बिल्कुल, बोलो ना। तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम मानोगे। अरे पहले बताओ तो बात क्या है? नहीं, पहले तो प्रॉमिस करो। चलो ठीक है, प्रॉमिस। अब तो बता दो। अजय एक दिन के लिए ना ये किताबें विताबें ना सब प्लीज छोड़ दो, और हम ना कहीं बाहर चलेंगे, एक अच्छी सी फिल्म देखेंगे और उसके बाद किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके लंच करेंगे। कैसा है मेरा आइडिया? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं 3-4 दिनों से लगातार पढ़ते पढ़ते बोर हो गया था। बाहर चलेंगे, फिल्म देखेंगे, कुछ अच्छा सा खाना खाएंगे, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं बस अभी 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। ओके? मम्मा का फोन। मैं यहाँ आती हूँ तो तुम्हारी मम्मी को पता कैसे चल जाता है, जो इसी टाइम पे फोन करती है? कुछ मत बोल। ओके? हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? हम सब ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूं। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना वाना खाया कि नहीं खाया? अभी नहीं खाया, बस खाने ही वाला था। अरे ये क्या? क्यों खाना क्यों नहीं खाया अब तक? देखो बेटा, वक्त पे खाना खाओ और वक्त पे सो जाओ। अच्छा ये बताओ, आज आई थी वो? नहीं तो, वो कई दिनों से नहीं आई है। क्या विमला कई दिनों से खाना पकाने नहीं आ रही है? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं अभी उसको फोन करके डांटती हूँ। विमला? अब विमला के बारे में पूछ रही थी? अरे हाँ हाँ, वो तो रोज आती है। हाँ बेटा, तो तुम्हें क्या लगा मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ? अरे नहीं नहीं मामा, मैं समझ गया। आप मेरी बहुत फिक्र करती हैं। आप टेंशन मत लीजिए।
मैं वक्त पर खाना खाता हूँ, वक्त पर सोता हूँ और खूब मन लगाकर पढ़ता हूँ। करना भी चाहिए बेटा। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए मम्मा। बेटा, तुम्हारे डैडी को कुछ किताबें चाहिए थी। वो किताबों के नाम तुम्हें SMS कर देंगे। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मामा? मैं वो किताबें डाक से सेंड कर दूंगा। डाक से नहीं, बेहतर होगा कि तुम खुद से वो किताबें लेकर आओ। मैं आ जाऊं किताबें लेकर के? मम्मा प्लीज। हाँ बेटा, हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तुम कुछ दिन रह करके यहाँ पढ़ाई कर लो बेटा। आई प्रॉमिस, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पे। मम्मा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? अब मुझे पढ़ना होता है यहाँ पे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अब नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर आप अब ये अगर मगर छोड़ो और फटाफट आने की तैयारी करो। और हाँ, आने से पहले घर के दरवाजे खिड़कियां अच्छे तरीके से बंद कर देना, ठीक है? और हाँ, अब निकलने की तैयारी करो, ठीक है बेटा? हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके, बाय बेटा। बाय मम्मा। तुम जा रहे हो? मम्मा ने कहा तो जाना पड़ेगा ना डिम्पी। कब जा रहे हो? मैं तो सोच रहा था आज ही रात को निकल जाऊं। तुम्हारी मम्मी तुम पे कैसे हुक्म चलाती है अजय? पिछले जन्म में क्या वो हिटलर की फौज में थी क्या? डिम्पी प्लीज, उनका मजाक तो मत उड़ाओ। देखो अजय, मैं एक बात ना तुम्हें साफ साफ शब्दों में कह देती हूँ। मैं यहाँ आती हूँ इसी बात का गुस्सा है ना उन्हें। वो किताबें विताबें ये सब तो एक बहाना है अजय। तुम्हारी मम्मी का ना सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें मुझसे दूर रखना। मुझे समझ में नहीं आता यार कि मैंने बिगाड़ा क्या उनका। आखिर चाहती क्या है? क्यों चिढ़ती है वो मुझसे इतना? डिम्पी, समझने की कोशिश करो, मेरी मम्मा वैसी नहीं है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए। अजय, मुझे तुम्हारे साथ ना कहीं नहीं जाना। गुड बाय। अरे डिम्पी, डिम्पी सुनो तो। गेट लॉस्ट। डिम्पी, डिम्पी, क्या मुसीबत है यार? पहले मम्मा से झूठ बोलो, फिर डिम्पी को मारो। यार अजय बेटा, मैं तो कहता हूं कभी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ो ही मत, नहीं तो एक तरफ मम्मा से डांट खाने को मिलेगी और दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड अटकाएगी। भैया, आप बाइक से आए? अरे तो फिर कैसे आता मैं? ये सही है। अब ना हम बाइक से पूरे गांव की सैर करेंगे। रिया, नहीं माँ, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। नखरे मत कर, बस 10 मिनट लगेंगे आने जाने में। ये ले, इसमें कचौरियां भी है, वो भी दे देना। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। प्रिया, प्रिया,
पगली इधर। अजय भैया, धीरे पग धीरे। आप यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? सब ठीक है, पहले दरवाजा खोलो, सवाल बाद में करना। भैया मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। थैंक गॉड आप आ गए। अरे पगली, पहले दरवाजा तो खोलो। सॉरी, वेट करिए, खोलती हूँ। भैया चले अंदर। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। भैया चलो ना भैया, जल्दी से बैठो, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ मम्मी पापा जाग रहे हैं या सो गए? दोनों सो गए, जगाऊं उन्हें? अरे नहीं नहीं नहीं, उन्हें सोने दो, सुबह सरप्राइज देंगे। हाँ ये ठीक है। अब बट भैया, मैं उन्हें ये खबर देने के लिए सुबह तक वेट कैसे करूंगी? तुम सो जाओ, मैं भी लॉन्ग ड्राइव से आ रहा हूँ, थक गया हूँ मैं भी। भैया आप बाइक से आए? अरे तुम फिर कैसे आता मैं? ये सही है, अब ना हम बाइक से पूरे गांव की सैर करेंगे। प्रिया, प्रिया किससे बातें कर रही है तू? मम्मा आ गई। मम्मा, अरे मेरा बच्चा आ गया। अरे वाह। मॉम ने बुलाया तो आ गया। अच्छा ये बता, डैड ने जो किताब मंगाई थी वो लाया है या नहीं लाया? मम्मा, किताबों की सारी दुकानें छान मारी, तब जाकर कुछ किताबें मिली है। पर मम्मा एक बात समझ में नहीं आया, ये खेती बाड़ी, किसान, फसल, इन सब से पापा का क्या लेना देना? अरे बेटा, वो किताबें तुम्हारी डैडी ने नहीं, मैंने मंगवाई थी। अच्छा, समझ गया समझ गया। घर में तो आपकी लीडरी चलती ही है, यहाँ पर भी करने का विचार है, क्यों? अच्छा वो सब तो ठीक है, अब बातें ही करता रहेगा या खाना पीना भी खाएगा? नहीं मम्मा, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर पेट भरकर खाना खा लिया था। मम्मा आइए ना, बैठकर कुछ गपशप करते हैं। अरे नहीं नहीं, डैडी सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे, हम लोग सुबह बातें करते हैं ना। ये ठीक रहेगा। पर मम्मा एक बात, डैडी को बिल्कुल हिम्मत बताइएगा, सुबह सरप्राइज दूंगा। अच्छा मम्मा, मेरा कमरा किधर है? अरे इतना बड़ा घर है, 3-3 कमरे खाली हैं, कहीं भी सो जाओ आप। ऐसे कैसे कहीं भी सो जाएगा? मैंने अपने बेटे के लिए वो सामने वाला कमरा तैयार कराया है, तो नई चादर, कंबल, तकिया सब रेडी है, जाके तो वहां सो जा। ठीक है मम्मा, मैं जा रहा हूँ सोने, लेकिन एक बात, पापा को बिल्कुल भी मत बताइएगा, उन्हें सरप्राइज दूंगा सुबह में। हाँ। ओके, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बेटा। नाइट प्रिया। मम्मा, पापा को बिल्कुल मत बताना। नहीं 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 बताऊंगी। मम्मा अब आप भी जाके सो जाओ, ऐसे भी सुबह हमें पापा को सरप्राइज देना है ना। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। चल सो जा तू। ओके मॉम। दामिनी उठना। ए सुनो, कौन दामिनी? मुझे नहीं पहचाना, मैं दामिनी, तुम्हारे बर्थडे पार्टी पे आई थी ना। अच्छा, वो दामिनी। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। अरे दामिनी बेटा, जरा सुनना। क्या है माँ? मेरा एक काम कर दे बेटा। मेम साहब को ना मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद आई थी, ये जाके पहुंचा दे। अरे माँ, जब उन्हें तुम्हारे हाथ की चाय इतनी पसंद है
तो उन्हें बता क्यों नहीं देते कि इनमें तुम क्या मसाले मिलाती हो? अब क्या तुम मुझे रोज चाय लेके भेजोगी? अरे बाबा, रोज रोज नहीं भेजूंगी, आज भर दे दे बेटा। नहीं माँ, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। नखरे मत कर, बस 10 मिनट लगेंगे आने जाने में। ये ले, इसमें कचौरियाँ भी है, वो भी दे देना। और कहना कि रात का खाना भी मैं बनाऊंगी। अब रात को तुम फिर से भेजोगी मुझे? अरे रात को हम दोनों साथ चलेंगे। अब खुश, अब जल्दी से जा, साहब को देर हो रही है। और जब मैं गर्मा गर्म चाय और कचौरी लेकर आई हूँ। वाह क्या बात, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया और मैडम अभी तक सो रही हैं। प्रिया उठना, प्रिया उठना, प्रिया, प्रिया मैं दामिनी उठना। ए सुनो, कौन दामिनी? मुझे नहीं पहचाना? मैं दामिनी, तुम्हारे बर्थडे पार्टी पे आई थी ना। अच्छा, वो दामिनी। लेकिन तुम घर के अंदर अचानक कैसे आ गई? वो दरवाजा खुला था तो मैं आ गई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रात को घर देर से आया था, शायद दरवाजा खुला रह गया होगा। इस गांव के लोग सीधे साधे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई चोर नहीं आएगा। तुम्हें दरवाजा चेक करना चाहिए था। तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? मुझे ना एक ही बात दोहराने की आदत नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि मेरा नाम दामिनी है। और कितनी बार पूछोगे कि मैं कौन हूँ? अरे दामिनी तुम कब आई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग प्रिया। मैं अभी जस्ट आई और तुम्हारे भैया मुझे देख के डर गए। इन्हें लगा कि बाहर से कोई चोर आ गया है। भैया सीरियसली तुम इसे देख के डर गए? तुम्हें लगता है मैं इसको देखकर डरूंगा? झूठ बोलती है ये। मैं झूठ नहीं बोलती, समझे ना? खैर छोड़, ये लो प्रिया। ये क्या है? ये माँ ने आंटी के लिए गर्मा गर्म कचौरियाँ और चाय बनाकर भेजी है। और हाँ, यहाँ से चाय भी पी लेना और कचौरी भी खा लेना, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ और शाम को मैं और माँ खाना लेके आएंगे। ठीक है, बाय 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 बाय। क्या लड़की है ये? अजीब लड़की है। एक तो अचानक घर के अंदर घुस आई और ऊपर से पैक कर चली भी गई। बहुत अच्छी है, शी इज वेरी स्वीट। टिपिकल गांव वाली है, मैनर्स तो है ही नहीं। भैया आपकी वो फ्रेंड दिल्ली वाली, क्या नाम है उसका? हाँ डिम्पी, उससे तो लाख गुना अच्छी है। ओ हेलो, इसकी तुलना तुम डिम्पी से कर रही हो? वो कहाँ दिल्ली में रहकर पढ़ने लिखने वाली लड़की है, और ये बस बस बस, एक काम करो, आप जल्दी से उठो, मुझे मम्मी और पापा को भी जगाना, उसके बाद हम गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और चाय पियेंगे, समझे? चलो जल्दी से उठो, गेट अप एंड फ्रेशन अप, जल्दी जल्दी, मैं वेट कर। ठीक है जाओ ना, कम फास्ट। आराम करने लगा तो सारा जमा खर्च भूल जाऊंगा। सब भूल गया तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया। मैं साफ साफ बोलता हूँ हुकुम सिंह जी, मुझे नहीं बेचनी है अपनी जमीन। एक बार फिर सोच लो सुलेमान, हमसे और सेठ जी से बैर मोल लेकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो।
आज की नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर।